हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात कर लेते हैं बाकी के बचे हुए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों बात से ही पता चल रहा है, कोई चीज नाम से पता चल रहा है, कोई एक चीज डिस्प्लेस हुई है, अपनी जगह से हट गई है। क्या होता है जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution, the reaction is known as displacement reaction. एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक सॉलिड लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, तो जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे तो क्या होगा? तो क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ चला जाएगा। क्या बन गया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्योंकि इसमें कलर भी चेंज इन्वॉल्व हो रहा है तो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। हम पाएंगे कि जब हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के ग्रेन्यूल्स में डाला तो थोड़ी सी देर बाद ही जिंक जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो तो हो जाएगा कलरलेस, क्योंकि वो जिंक सल्फेट बन चुका है। और जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकला था वो कहां जाकर डिपॉजिट हो जाएगा? जिंक के ग्रेन्यूल्स पे। तो जिंक के ग्रेन्यूल्स तो कॉपर के कलर के हो जाएंगे, ब्रॉन्ज कलर के, और जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का वो हो जाएगा कलरलेस। इसी का एक और एग्जांपल आ जाता है, अगर हम आयरन का रिएक्शन करें कॉपर सल्फेट से, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये भी आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ऐसे फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया ब्लू कलर का और उसमें कील डाल दी आयरन की, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जो ब्लू कलर था वो खत्म होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? पेल ग्रीन कलर में। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है, ऐसा मटमैला सा ग्रीन कलर, ठीक है। और जो इसका कॉपर था, फिर कॉपर कहाँ जाएगा? सल्फेट में से कॉपर निकल गया तो वो आयरन की जो कील हमने डाली थी ना उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स salt solution, the reaction is known as displacement reaction. इसका रिवर्स नहीं हो सकता। कॉपर जो है जिंक सल्फेट को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। दूसरा आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से कुछ समझ आ रहा होगा आपको, दो चीजें डिस्प्लेस हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिस्प्लेस हो रही थी, यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिए हमने, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। इसमें क्या है, देखो सोडियम पॉजिटिव आयन है और सल्फेट यहाँ पे नेगेटिव आयन है। बेरियम और क्लोरीन में से बेरियम जो है पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड जो है नेगेटिव आयन है। तो जब सॉल्यूशन में हमने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयनिक जो ये होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, ये आयंस में टूट जाते हैं। अब इस सॉल्यूशन में जिसमें हमने इन सारों को लिया है उसमें ये अलग अलग आयंस हो गए, तो इसका नेगेटिव आयन सोडियम के साथ आ जाएगा और इसका नेगेटिव आयन बेरियम के साथ आ जाएगा। दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या हुआ, बेरियम यहाँ क्लोरीन के साथ था और सोडियम यहाँ सल्फेट के साथ था। यहाँ बेरियम के पास कौन सा आ गया? सल्फेट, आयन एक्सचेंज हो गया, और यहाँ सोडियम के साथ क्या आ गया? क्लोरीन। तो ये दो चीजें डिस्प्लेस हुई हैं यहाँ पे, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट और इसमें भी। अब डिस्प्लेस होने के बाद जब हमने सॉल्यूशन में डाला ना बच्चों, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एक साथ मिक्स कर दिया, थोड़ी देर बाद हम पाएंगे कि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट सॉलिड स्टेट में ये ऊपर आ जाएगा। बाकी का सॉल्यूशन किसका बच जाएगा? सोडियम क्लोराइड का बच जाएगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, दोनों कंपाउंड के, दोनों ने अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आ गया।
इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को तीसरा रिएक्शन भी बता देती हूं, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों इनफैक्ट दो रिएक्शंस के मेल से बना हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शंस, ये क्या है? RED इज फॉर रिडक्शन एंड OX इज फॉर ऑक्सीडेशन। ये दो तरह के रिएक्शन एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होंगे ये, इसीलिए इन दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ कंबाइन करके कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, इनको हम दो टर्म्स में बात करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स पे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं कहूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो इस आसान सा तरीका है याद करने का, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन। सिंपल तरीका है, बस मैं वैसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। जब किसी रिएक्शन में किसी एक स्पीसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर रिमूव हो जाए ऑक्सीजन तो रिडक्शन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं बात कहूं कि कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ अगर हीट कर देते हैं तो ये क्या बना देगा? CuO। यहां पे कॉपर के पास क्या था? ऑक्सीजन थी? नहीं थी। अब ये क्या बन गया? आगे जा करके ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? कॉपर का ऑक्सीडेशन। किसमें एडिशन हुआ ऑक्सीजन का? कॉपर में। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। समझ आई बात? इसी तरीके से हम लोग इसको एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये इसका उल्टा काम करता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। उल्टा हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अपोजिट काम करेगा। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे इसी की हम बात करें CuO, इसका हम रिमूवल करते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं प्लस H2 की प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा? कॉपर प्लस वाटर। इस वाले रिएक्शन में मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ बताती हूँ। देखते हैं। देखो, यहां लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यस, और जब ये कॉपर यहां चला गया तो इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, तो इसमें क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन अकेला है, यहां हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन का। जिसके साथ ऐड या रिमूव होती हैं चीजें उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो अगर ऑक्सीजन, देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी थी कॉपर में, तो कॉपर में से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, तो किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर का। यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन का। समझ में आया? होपफुली आप लोगों को समझ में आई है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं, लेकिन वो हम हायर क्लासेस में जाके करेंगे। अभी आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म पे इनको डिफाइन करना सीखे। फिर से रिवाइज कराती हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज oxidation. Very good. Keep studying, keep watching my videos, keep sharing my videos, जिससे कि आप जैसे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। Thank you very much.